नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको लाहौल घाटी के पटन बेली की कुछ झलकियाँ दिखाऊंगा। हम तीनों ने अपना सफ़र शुरू किया मनाली से। दोपहर 2 बजे के करीब हम अपने सफ़र में निकल चुके थे। अगर ये टूरिस्ट सीज़न का समय होता तो बिल्कुल भी सही समय नहीं था। टूरिस्ट सीज़न में तो सुबह जितनी जल्दी निकलो बेहतर रहेगा। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते एक भी टूरिस्ट घाटी में नहीं आता। सारी सड़कें सूनी है, ट्रैफिक की समस्या नहीं है। मैंने रोहतांग से अपने कैमरे को निकाला और शूट करना शुरू कर दिया। ये वीडियो अधिकतर समय में हिलती नज़र आएगी क्योंकि अधिकतर शॉट चलती कार से लिए गए हैं, इसलिए सबसे पहले ही मैं आप सभी दर्शकों से क्षमा चाहता हूँ। तो जैसे हम रोहतांग को पार करते चले गए, मन में ढेर सारे सुखद अनुभवों का एहसास लिए चल रहे थे। जैसे ही प्रथम गांव कोकसर पहुंचे, जहां से लाहौल घाटी की शुरुआत होती है, रोहतांग पास को क्रॉस करने के बाद कोकसर गांव आता है, जहां पर आपके सफ़र व गाड़ियों की सूची को दर्ज किया जाता है। हमारे रिकॉर्ड को दर्ज करने के बाद हम आगे बढ़ते चले गए और हम पहुंचे सिसु गांव। सिसु गांव का नज़ारा, यहाँ का राजा घेपन का मंदिर, वाटरफॉल, सब कुछ अद्भुत और बेहद सुंदर दिखता है। कुछ एक गेस्ट हाउस, होम स्टे शुरू हो चुके हैं टूरिस्ट को होस्ट करने के लिए। फिर धीरे धीरे हमारा सफ़र बढ़ता चला गया और हम चंद्रभागा नदी के किनारे किनारे अब पटन बेली में प्रवेश कर चुके थे। यहाँ की सुंदरता को शब्दों में बयां कर पाना काफ़ी मुश्किल है। रोहतांग के भीतर से जो सुरंग निकल रही है, उसका नॉर्थ साइड का मोहाना भी इसी गाँव में ही निकलता है। पूरा रास्ता बेहद सुंदर और मनों को छू लेने वाला है और नदी के दोनों तरफ लगते हुए गांवों का नज़ारा देखना अपने आप में एक बेहद और सुंदर सुखद अनुभव है। मैं करीब 5 वर्षों के बाद अपने गांव जा रहा हूं। यहां मेरा बचपन बीता है और आज़ादी के 70 वर्षों के बाद इस गांव में एक पक्के पुल का निर्माण भी हुआ है। पहली बार उस पुल के ऊपर से अपनी कार को दौड़ाने का अनुभव भी अत्यधिक खुशनुमा था। शाम का समय था जब गांव पहुंचे। घर वालों से मिलना और ढेर सारी बातें करना, सब कुछ बेहद खास था। रात जल्दी ही सो गए और दूसरे दिन सुबह होते ही 6:30 बजे हम चल दिए अपने अगले सफ़र की ओर। हमारा पहला पड़ाव था झोलिंग गांव की चोटी में बुहारी का मंदिर। पूरे ऑफ रोड से होते हुए हम पहुंचते हैं झोलिंग गांव और इस गांव के बीचों बीच चलते हुए यहां से शुरू होता है बुहारी मंदिर तक का एक ज़बरदस्त ट्रैक। ये ट्रैक इतना आसान नहीं है जहाँ पर बड़े बड़ों के सांसें फूलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये एकदम सपाट और सीधी चढ़ाई है। ये इश्क नहीं है आसान जनाब, पहाड़ों से इश्क फरमा रहे हो तो सांस तो ज़रूर फूलेगी। और जैसे ही ऊपर चोटी पर पहुँचते हैं तो सारी थकावट कुछ पल के लिए हम भूल जाते हैं। आने वाले दिनों में नालडा गांव और झूलिंग गांव खास करके ट्रैकर और हाइकर के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं रहेंगे, क्योंकि दोनों गांवों की सुंदरता सच में अद्भुत है। झूलिंग गांव की इस चोटी से जो चारों तरफ का नज़ारा दिखता है, वो सच में एक सुंदर याद को आपके दिलों में बसा देता है। अगली बार जब भी आपको मौका मिले तो ज़रूर एक इस छोटी हाइक को ज़रूर करें और झूलिंग गांव के दर्शन और झूलिंग के इस पहाड़ से जो सुंदर नज़ारा आपको मिलेगा उसे अपनी यादों में ज़रूर बसाने की कोशिश करें। मेरे भाइयों ने कुछ समय पूजा अर्चना में बिताए और मैं उनके इन यादगार पलों को कैमरे में कैद करता रहा। कुछ पल इस खामोशी में बिताने के बाद अब समय हो चला था घर वापसी का। तस्वीरों को कैमरे में कैद करने के चक्कर में मैं थोड़ा सा पीछे रह गया और चलते चलते हम पहुंच गए यहाँ पर एक्स प्रधान जगदीश ठाकुर के घर पर। थैंक यू जी। हाँ, इन्होंने एक्स प्रधान के रूप में इस गांव की सेवा की है और इस गांव की छोटी सी जानकारी को हम हासिल करना चाहेंगे। तो जगदीश भाई, मुझे बताएं कि इस गांव की पूरी जनसंख्या कितनी है? यहाँ पर 2 गाँव हैं, झोलिंग 1, झोलिंग 2। अच्छा, दोनों के कुल मिला के 100 के। कितने लोग पढ़े लिखे होंगे? 95%। तो आपने जो 5 साल मतलब पूरा टेन्योर आपने पूरा किया अपना, आपका अनुभव कैसा रहा है सेवा करने के लिए? ठीक ही रहा है। मतलब इससे पहले यहाँ पर इतना काम नहीं हुए थे जो 5 साल में। तो आपने अपने जो टेन्योर था उसमें किस किस चीज़ को इम्प्रूव किया इस गांव के अंदर? क्या क्या चीज़ें लाई नहीं तो सबसे पहले ये था यहाँ पर नरेगा, जो मनरेगा है वो चलता ही नहीं था, बहुत कम चलता था। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चले 20 डेज या तो 30 डेज, उससे ऊपर में 100 मैक्सिमम लोगों के 100 पूरा कराया। याद है, मैं जब इस गांव में आया हूँ, मैं काफ़ी छोटा था और तब यहाँ पर झूला होता था। बिल्कुल ही झूला होता था। और उस झूले के बाद आज मैं पहली बार
पुल को क्रॉस करके आया हूँ। पुराना पूरा हिस्ट्री तो मुझे मालूम नहीं, मगर कहते हैं जब ये बहुत पुराना था नहीं, तब ये मतलब लोगों को उधार देता था। अच्छा। चाहे पैसे हो चाहे अनाज हो जो भी, तो गद्दी लोग भी उधार लेते थे, जो गद्दी आते थे उधार में। तो एक गद्दी ने क्या कि वो वापस नहीं दिया, तब से रूट गया, उसके बाद इन्होंने देना बंद कर दिया। इसको ये दो रूप में मानते हैं ना, ये कहीं माता के नाम से कहीं भी अच्छा, मेल भी है फीमेल भी है, तो कई अर्धनागेश्वर बोलते हैं। अच्छा। और आपके जो गाहर में जो गद्दी आते हैं ना, वो कांगड़ा वाले हैं या ब्रह्मौर वाले आते हैं? ब्रह्मौर। तो जो स्कूल है वो किस क्लास तक का स्कूल है? यहाँ का स्कूल है 5th तक। उसके बाद बच्चे फिर कहाँ जाते पढ़ने? उसके बाद फिर हो जाते हैं स्कूल में, पहले मिडिल स्कूल था, फिर हाई, अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो थिरोट कितना किलोमीटर यहाँ से? यहाँ से 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। चलो, पर पहाड़ी बच्चे हैं तो मतलब सर्दियों में भी कोऑपरेट कर लेते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। परिवार में जी माता जी, मेरी मिसेज, 2 बच्चे हैं मेरे पास और 3 भाई हैं। ये जवान? ये मेरा लड़का है, दूसरा वो भांजा जी। अच्छा। दोनों कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th में। प्लस टू के पेपर दिए कहाँ से? जी, उदयपुर से। प्लस टू के बाद क्या सपना है, क्या करना है आपको? नेवी। नेवी में जाना है? वेरी गुड। और आपको? सोचा नहीं है? चलो, वक्त के साथ हो जाएगा। जगदीश भाई की बेहतरीन मेहमान नवाजी और बहुत सारा प्यार जो उन्होंने हमें दिया, उसके बाद हम अपने अगले गंतव्य की तरफ निकल पड़े और हमारा अगला लक्ष्य था त्रिलोकीनाथ गांव पहुंचना। मैं शायद त्रिलोकीनाथ करीब 10 बरस के बाद आ रहा था। बचपन में यहाँ हम पोरी का मेला देखने के लिए आते थे। मंदिर में हमने जैसे ही प्रवेश किया तो पाया कि यहाँ पर लॉकडाउन के सारे नियम बखूबी निभाए जा रहे हैं और काफ़ी सख्ती से इसका पालन किया जा रहा है। और फिर हम चल पड़े अपने अगले गंतव्य की ओर। हिंसा गांव से होते हुए जैसे ही हम कुछ दूर आगे चले तो देखा कि सतधारा से बहने वाले इस विशाल पानी के नाले को देख करके मन प्रफुल्लित हो गया। मैंने इतना निर्मल और दुधिया रंग के पानी को जीवन में कभी नहीं देखा है। और धीरे धीरे हम उदयपुर की ओर चल दिए। पूरे रास्ते का सफर बेहद सुंदर, बेहद सुंदर। इस एहसास को शब्दों में बयां कर पाना वाकई बहुत ही मुश्किल है। अति सुंदर खेत खलियान, पानी के झरने, कलकल बहती चंद्रभागा नदी, सुंदर पहाड़, सच में सब कुछ बहुत ही और बेहद सुंदर यादें हैं। उदयपुर मंदिर का नज़ारा अपने आप में एक सुखद अनुभव है। वक्त हो चला था आज के सफ़र को बाय बाय कहने का और हम चल दिए अपने घर की ओर। झूलिंग गांव से त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ से उदयपुर और उदयपुर से वापसी नालडा गांव के लिए। और जैसे ही घर पहुंचे तो हमें पता चला कि आज कुछ एक परिवारों का गेट टुगेदर है। तो हमने बखूबी उस गेट टुगेदर में शामिल होने का निर्णय लिया और ढेर सारा आनंद उस गेट टुगेदर में किया। अलग अलग तरीके के पकवान, रिश्तेदारों के साथ मिलना, उनके साथ बातचीत करना, सब कुछ सुंदर यादें। किसानों की अनथक मेहनत मजबूर कर देती है आपको इस सोच को सोचने के लिए कि वो कितनी मेहनत करते हैं ताकि आने वाले सर्दी उनकी सुखद बीत सके। और पूरी घाटी का नज़ारा इतना सुंदर होता है कि आप मजबूर हो जाते हैं अपने कैमरे को बाहर निकालने के लिए। आप किसी क्षण को भी खोना नहीं चाहते हैं, चाहे वो फूल पत्तियां हों, चाहे वो खेतीबाड़ी हो, मेहनतकश लोग हों और कुदरत का जो सबसे अनूठा नज़ारा जो आपको दिखता है, आप हर एक पल को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। चाहे वो चश्मे का मीठा ठंडा पानी हो या आपके खेतों की निकली हुई फ्रेश स्ट्रॉबेरी हो या वो सुंदर फूल जो आपके नज़ारे को बहुत ही बेहद खूबसूरत बना देते हैं। चाहे वो परिवार का साथ हो, सादा खान पान, रिश्तेदारों का प्यार, घर के पालतू जानवरों का साथ, खेतों में काम करते मेहनतकश लोगों का जुनून, ये सोचना कि अपनी व्यस्तता की वजह से क्यों नहीं आ पाया था इस सुंदर से गांव में इतने सालों से। बचपन की यादें, वो दिन क्या फिर से लौट आएंगे? जी कभी नहीं।
जो बीत गया सो बीत गया, अब इस पल को जीना है और बखूबी जीना है। धन्यवाद मेरे अनुभवों के साथ इन पलों में जुड़ने के लिए। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कीमती कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सफ़र में एक नए अनुभव के साथ।